रहे सभी खुश रहे। सारे भारतवासियों को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मेन उद्देश्य है संविधान और संविधान को लिखने वाले, अपने हाथ से हस्तलिखित करने वाले श्री प्रेम बिहारी नारायण रजदा सक्सेना, जो एक बहुत अच्छे विश्व के एक सुलेखक जो रामपुर से थे, यूपी के थे, उनके द्वारा मूल संविधान को क्रमही कैलीग्राफी शैली में हस्तलिखित करने के लिए भारत रत्न देने के संबंध में एक बात कही हमारे अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, सिर्फ देश के अपने लिए जिए तो क्या जिए, सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो भारत के लिए, मरना है तो भी भारत के लिए। दूसरी बात उन्होंने कही, ये शायद कल या परसों का है उनका स्टेटमेंट, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। तो प्रेम बिहारी नारायण रजदा सक्सेना जी भी एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें किसी ने नहीं पूछा। मैंने अभी बताया कि 63 लाख कुछ रुपए में पूरा संविधान का जो खर्चा आया था 22 नवंबर तक, वो अराउंड अप्रॉक्स 64 लाख रुपीस तक था। अब 30 तारीख को 5 भारत रत्न दिए जा रहे हैं, जो हमारे फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. आडवाणी, एक्स प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी, पी.वी. नरसिम्हा राव जी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन जी एंड फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर जी। तो मेरी और सभी देशवासियों की आत्मा कह लीजिए या कैसे भी कहिए कि जिस आदमी ने 6 महीने कमरे में बंद होकर हमारे सिस्टम को अपने हाथ से क्रमबद्ध करा बिना एक भी गलती के, उसमें सैकड़ों पेन निप्स यूज करी उन्होंने, और जो पेपर इसका बन के आया था वो सब गोल्ड लीफ के पेपर थे, 20 कैरेट गोल्ड उसमें यूज हुआ था। तो उस पर गलती करना एक बहुत बड़ी चीज थी। तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, उनसे आग्रह किया कि आप इसके लिए क्या चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हर पन्ने पे मेरी एक शर्त है, मुझे हर पन्ने पे अपना नाम लिखने की इजाजत दीजिए और आखिरी पन्ने पे मेरा नाम मेरे दादाजी के साथ होना चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूं और शायद 140 करोड़ भारत के लोग भी यही मानेंगे और यही चाहेंगे कि हाँ, वो भारत रत्न डिजर्व करते हैं। आप जो ये भारत रत्न की इनको मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में जब आया कि अब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिल चुका है? जी बिल्कुल, क्योंकि भारत रत्न बिल्कुल नजदीकी में है, 30 तारीख को दिए जा रहे हैं। तो और मैं भी संविधान की लड़ाई आज से नहीं लड़ रहा। इंडिया को भारत कराने के लिए एक याचिका दर्ज कराई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाए और उसको प्रेजेंटेशन को, वहां की प्रेजेंटेशन को संज्ञान में लेते हुए माननीय मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पर रखा और सारे दुनिया में हमारे देश का और हमारे देशवासियों का उत्साहवर्धन किया और हमारी एक नई पहचान को सारे विश्व के सामने रखा। भारत की लड़ाई में लड़ रहा हूं और उसमें सफल भी हो रहा हूं। इंदौर में नगर पालिका में इंडिया को पूर्णतः रूप से हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के गोरखपुर में भी नगर पालिका में इंडिया को पूर्णतः रूप से हटा दिया गया है। मेरा नाम नमा है, मूल निवासी मैं हूँ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, और वैसे मेरा रेजिडेंस जो है वो दिल्ली में भी है और गाजियाबाद में भी है, दोनों जगह। अगला स्टेप क्या रहेगा सर? अब इसमें एक जो बहुत बड़ी चीज मैं बताने वाला हूं कि
हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया अभी, एक उनकी इंडिया टुडे पे एक कॉन्क्लेव चल रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो हम विभाजन ही नहीं होने देते। तो मेरे ख्याल से ये बात 100% नहीं तो 99% सही मानूंगा मैं, उसका तथ्य भी आपके सामने पेश कर देता हूं। ये हस्तलिखित कॉपी है और इसमें आधे ये भारतीय जनता पार्टी या किसी अदर पार्टी ने संविधान नहीं लिखवाया था, ये हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखवाया था, जिसको 2024 तारीख को और 1950 को 24 जनवरी 1950 को साइन करा गया था। इसमें साफ लिखा हुआ आखिरी पन्ने पे, कैलीग्राफ्ड बाय प्रेम बिहारी नारायण राजदा सक्सेना, सन ऑफ श्री ब्रिज बिहारी नारायण राजदा सक्सेना ऑफ दिल्ली, केयर ऑफ गवर्न, मतलब ये थोड़ा सा पढ़ने में है, रामपुर लिमिटेड, रामपुर, इल्यूमिनेटेड बाय श्री नंदलाल बोस एंड अदर आर्टिस्ट ऑफ शांति निकेतन विश्व भारती, फोटो लिथोग्राफ एट द सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिस, हाथिर कला, देहरादून। अब इसमें आधे पन्नों ये कॉपी मैंने पार्लियामेंट से, ये पार्लियामेंट का पास है, ये मैंने ली है पार्लियामेंट से 30 जनवरी 2020 को, ये पार्लियामेंट का पास है, पार्लियामेंट लाइब्रेरी में 30 जनवरी 2020 को मैंने ये कॉपी वहां से ली। अब इस कॉपी को लेने के बाद, क्योंकि इससे पहले मैं कई सारी कॉपी निकाल चुका था और जो सबसे फर्स्ट कॉपी थी वो अमेरिकन लाइब्रेरी में सेव है। इसमें एक पेज लगाया हुआ है हस्तलिखित कॉपी में, अब ये आप देख लीजिए, मेन जो है जिसपे आज ये जो दिल दहलाने वाला है, एक बहुत बड़ा जो लकूना मैं उजागर कर रहा हूं, इस हस्तलिखित कॉपी में प्रिंटेड कॉपी कहां से आई। और दूसरा, किसी भी किताब का एक इंडेक्स होता है, वो है ये प्रेम बिहारी नारायण राजदा सक्सेना जी द्वारा लिखा गया इलस्ट्रेशन, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन। ये पन्ना इसमें नहीं है, तो जब ये पन्ना इसमें नहीं मिला तो मैं फिर से पार्लियामेंट गया। पार्लियामेंट जाके मैंने पूछा कि मुझे ये बताइए कहीं गलती से ये मेरी कॉपियों में तो नहीं है, ऐसा नहीं मेरी कॉपियों में से गायब हो गया। तो वहां मुझे पता लगा कि ये तो 1957 में हटा दिया गया था। संविधान में से ये किस प्रावधान से, किस गजट से आप इंडेक्स कैसे हटा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? इसकी एक एक कॉपी मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा रहा हूं। हस्तलिखित करने वाले का नाम नहीं, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस उसमें से गायब है, और लोग बात कर रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पहले तो असली संविधान ही दिखवा दें। प्रीचर मटेरियल से बनाता 1000 साल तक डिग्रेड नहीं हो सकता था, क्यों उसको छुपा के रख दिया गया? कौन सी ऐसी पावर है जो उसे देख सकती है? उसे नहीं देख सकते तो इसे तो देख सकते हैं। इससे तो आइडिया लगा सकते हैं कि ये हस्तलिखित नहीं, ये पेज ऑफ इलस्ट्रेशन इसमें क्यों नहीं है। क्या इस पेज को हटाकर नहीं ये पेज जबरदस्ती तो नहीं घुसा दिया गया? ये बीजेपी ने घुसाया, ये किसी समाजवादी पार्टी ने घुसाया। मैं किसी पार्टी विशेष या किसी को आहत करने का या वो मेरा मकसद नहीं है। मैं सिर्फ देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये करा किसने है। सर आपकी क्या मंशा है? मेरी मंशा ये है कि एक तो ये है, सबसे पहली तो एक प्रेम बिहारी नारायण राजदा जी को 30 तारीख को भारत रत्न अनाउंस होना चाहिए। दूसरा, इसकी जांच कमेटी बैठनी चाहिए कि ये पन्ना क्यों हटा और कैसे हटा, और उनका नाम आज तक कोई क्यों नहीं जानता। कि जिस आदमी ने संविधान लिखने के लिए अपने हर पन्ने पे अपना नाम मांगा था, तो वो नाम आज के संविधान में हर पन्ने पे क्यों नहीं है? किसी को भी क्यों नहीं पता कि हस्तलिखित संविधान अपने हाथों से किसने किया था? 2 हैं बस पे, और कुछ ज्यादा नहीं। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि धारा 370 हटाने के लिए भी कुछ पेजों के कुछ आर्टिकल गायब थे, जिनको निकलवाने के लिए एक ऑप्शन गायब था। हाँ सर, ऐसा आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि ये इस संविधान में सारी छेड़छाड़ कर रखी हो। देखिए 3, 4, 6 साल लगे थे
जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक स्ट्रक्चर पूरी दुनिया से लेके बनाया था, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर रिटन इन बाय हैंड, ये सिर्फ हमारे देश का ही है। तो मुझे लगता है देश के लिए नहीं बना था, ये शायद पूरी धरती के लिए बना था। और अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या कमियां आ गई जो 6 साल में अमेंड करके अमेंडेड फाइनलाइज होके 24 तारीख को साइन होके 26 से लागू हुआ, तो उसमें इतनी कमी आ गई आपको तुरंत अमेंडमेंट करने की चालू हो गए, उसमें आपको इतने अमेंडमेंट करने पड़ गए। एक चीज जो ऑलरेडी अमेंडेड है उसमें तुरंत अमेंडमेंट चालू हो जाएंगे। 1957 में आपने पेज ही हटा दिया, लेकिन अमित शाह जी ने हटाया, नरेंद्र मोदी जी ने हटाया, मैंने हटाया, किसी और ने हटा दिया। आपका टारगेट कांग्रेस के ऊपर है? नहीं, मैं कांग्रेस को नहीं कह रहा, तो जो भी पार्टी रही होगी। अब मेरे ख्याल से तो काफी टाइम से कांग्रेस ही चल रही थी, कांग्रेस ही चल रही थी। तो इसको डायरेक्ट या ना इनडायरेक्ट माने, कैसे भी माने, तो देश पूछे ना, मैं कांग्रेस को क्यों कहूँ, मैं क्यों दोष दूं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी आज के डेट में जो अध्यक्ष तो राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, वो अपना विदेशी मूल की हैं, तो उन्हें मैं दोष थोड़ी ना दूंगा। और तो पीछे क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, हाँ सॉरी खड़गे थी, मतलब पॉलिटिकल उतनी ज्यादा जानकारी मुझे थोड़ी सी कम रहती है, इनसे फुर्सत मिले चीजों से तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको ही आज आपके सामने लाया। रोड टू पार्टीशन का पूरा डाटा है। रोड टू पार्टीशन में क्या हुआ था 1939 से 1947 तक, रोड टू पार्टीशन। लेकिन ये पेपर आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, इसके लिए एक रिवोल्ट हुआ था ब्रिटेन में, तब जाके उन्होंने नेशनल archives.gov.uk एजुकेशन पे ये जब हम ढूंढने लगे थे तो उससे 2 दिन पहले ही वेबसाइट पे डाले थे, तब की ये मैंने कॉपी निकाली हुई है। रोड टू पार्टीशन 1939 to 1947, नेशनल archives.gov.uk। कोई भी आपको ऑथेंटिक अगर डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप सीधे .uk की वेबसाइट पे जाइए, तो सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मिलेंगे। यहाँ का इंडिपेंडेंस एक्ट कुछ कहता है, वहां का इंडिपेंडेंस एक्ट बताता है कि आपको इंडिया रिमूव करना है। आज मैं अगर कोई बिजनेस खोलता हूँ और मैं उसको किसी को देता हूँ, तो मैं पहले उससे कहूंगा तो मुझे पहले चला के दिखाओ, तब मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, वरना मैं तुम्हें अपना नाम नहीं दूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया बनी, ब्रिटिश इंडिया बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 503 कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी था, आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही है। फर्क क्या है? मेरे पास कितने कागज हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया ड्राइविंग लाइसेंस इंटरनेशनल, भारत गणराज्य पासपोर्ट, लेकिन सब पे नाम हमारे अकाउंट में, चलो SBI का हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया इंडियन यूनियन ड्राइविंग लाइसेंस, यूनियन बजट पेश होता है यहाँ पर, भारत का इंडिया का बजट नहीं होता, ये आप सभी को पता होगा। यूनियन बजट, व्हाट इज यूनियन? दो डोमिनियन, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 डोमिनियंस, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिनियन ऑफ इंडिया ही रह गया वो, और डोमिनियन ऑफ भारत नहीं बना, रिपब्लिक बने थे हम। और यहाँ पासपोर्ट कह रहा भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत गणराज्य। माननीय राष्ट्रपति जी का लेटर हेड कह रहा भारत गणतंत्र, और हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपका आधार कार्ड कहता भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका पैन कार्ड कहता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, आपका वोटर कार्ड कहता भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जैसे मेरा नाम एक है कागज पे, तो मुझे हर देशवासी का नाम भी एक चाहिए, क्योंकि उनके नामों में भी इधर उधर है, किसी का ए गायब है, किसी का बी गायब है। जैसे अभी एक मैंने RTA लगाई थी, गृह मंत्रालय ने अक्षय हरिओम भाटिया जी को इंडियन सिटीजनशिप दी। अब अक्षय कुमार जी को टिकट मिल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अच्छा अक्षय कुमार भाटिया जी की विभिन्न संस्थाएं भी चलती हैं, वहां से उनका DIN नंबर मिला, जो सेलिब्रिटी है, तो मैंने उनसे जवाब मांगा कि ये इलेक्शन लड़ने की चर्चा इनकी जोरों पर है, आपने इन्हें इंडियन सिटीजनशिप दी, क्योंकि इंडियन सिटीजन ही इलेक्शन लड़ सकता, वरना नहीं लड़ सकता। तो ये बताएं कि क्या ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं? अक्षय हरिओम भाटिया सन ऑफ फलाना, सन ऑफ ये, वाइफ ट्विंकल खन्ना।
और अक्षय कुमार की ये संस्थाएं, इनका डिन नंबर ये है तो इनका पैन नंबर भी ये होगा और इनका वोटर भी ये होगा, इनका आधार भी ये होगा। तो अक्षय हरिओम भाटिया और अक्षय कुमार क्या दोनों एक ही व्यक्ति हैं? और एक व्यक्ति को क्या ड्यूअल चीजें दी जा सकती हैं? तो उनका जवाब आया, अभी मेरे पास कॉल आया था कि कार्टे रिसीव हुई है अभी घर पे जवाब। तो चीजें इतनी उलझी हुई हैं कि अगर उनको सबको खोलेंगे तो वो बहुत सारी हो जाएंगी। तो हमारा मेन ये है कि तो भारत रत्न अनाउंस होना चाहिए उस पर्सन के लिए जिसने हमारे सबके लिए 140 करोड़ लोगों के लिए, या मैं तो कह रहा पूरी, ये मेरा मानना है कि ये संविधान से भारत के लिए नहीं था। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच इज नॉट नेम्ड आफ्टर एनी ग्रीक और रोमन गॉड। अर्थ इज संस्कृत, इंग्लिश इज मीनिंग, तो मीनिंग ढूंढ रहे हैं, अर्थ का कोई नाम नहीं रखा गया है। तो शायद उन्होंने संविधान पूरे दुनिया से इसलिए उठाया था कि पूरी दुनिया का नाम ही भारत कर देंगे। धरती धरत, भरती भरत और भारत बन गया। तो मेरा तो नेक्स्ट मोटिव यही था कि आप भारत, यहाँ भारत ये कर दें तो, और ग्लोबल पटल पे आपके 130 कंट्री जो ग्लोबल मीट है, ग्लोबल समिट जो एक वर्ड दिया गया है, उसको एक अमेरिकन ऑथर ने दिया था 1979 या 69 में, ग्लोबल साउथ करके। तो वो ग्लोबल साउथ ही पूरा भारत बनना और भारत बनना है। तो ये जो मोदी जी की जो सोच और ये सब चल रही है कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा वो लेके चल रही है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मैं छुपी हुई चीजों को बाहर ला रहा हूँ, तो मैंने भी कहा इसको सबसे पहले छुपी हुई चीज को बाहर लेके आओ। नमा जी, मोदी जी तो एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं जी। आप ये जो मुद्दे उठा रहे हैं क्या किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं या एक आम आदमी, एक नागरिक होने के नाते? मैं एक आम नागरिक था और मेरे दादा कभी प्रधान थे 5 गांवों के 20 साल, कभी, तो मुझे ईयर याद नहीं किस टाइम में। तो वैसे मेरा कोई नहीं, मेरे फादर फार्मर है, डेली का काम करते थे। इन सब चीजों को लाने का क्या मोटिव है आपका? क्या राजनीति में जाना चाहते हैं? कहाँ दिखना चाहते हैं? देखिए, तो रास्ता राजनीति बचती है इसका। आप इसको कैसे लाएंगे? एमएलए का इलेक्शन लड़ चुके हैं, बता दिया मैंने, एमएलए का इलेक्शन लड़ा मैं दोबारा चाहते हैं आपको लोकसभा में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी से। अब किस पार्टी से मांग रहे हैं? वैसे एक अभी हमारी प्रेस वार्ता हुई थी पीछे, जिसमें मैंने अपनी उम्मीदवारी उनको वहाँ जिला अध्यक्ष को अपना बायोडाटा सौंपा भारतीय जनता पार्टी कि जब मैं भारत बना सकता हूं और गाजियाबाद का निवासी हूं तो मैं 30 लाख के 30 लाख वोट लेने का हकदार हूं, और जो भारत विरोधी होगा वो मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दे और या वो मुझे वोट ना दे। ना तो मैं राजनीतिज्ञ, मैं वहां का लोकल, एक ही सीट पे सब कुछ अटका हुआ। क्यों? जिस दिन से मैंने अपना रिज्यूम दिया उस दिन से सब अटक गया। नड्डा जी के ऑफिस से जब जिला अध्यक्ष जी ने मुझे अपडेट नहीं करा तो मैंने उनको, नड्डा जी के ऑफिस में दोबारा फोन मिला, मुझे अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दे रहे आप? तो नहीं दे रहे तो आप ईमेल दो, मैं आपके ईमेल पे रिज्यूम फॉरवर्ड करूं। सर आप कौन से लोकसभा से अपना टिकट मांगना? गाजियाबाद से तो वीके सिंह जी भी है और वहाँ पे एक राज्य मंत्री है विकास गुप्ता, वीके सिंह जी भी देश की लड़ाई लड़के हैं, उन्होंने भी देश सेवा करेंगे ना, और मैं भी भारत के लिए लड़ रहा हूँ। उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है ना? एक्सपीरियंस ठीक है, भारत को नहीं करवाया ना उन्होंने, इंडियन आर्मी के लिए लड़े ना। मैं तो भारत एक नाम के लिए लड़ रहा हूँ, 50 कागज है तो 50 कागज पे 50 नाम है, और इन नामों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे नाम में एक गायब हो जाएगा या एक अक्षर फालतू हो जाएगा, आप चेक काटते देंगे उस पर ओवर राइटिंग हो जाएगी तो आपकी जान को बचीता हो जाएगा। आप 50 जगह धक्के खाओगे, आपको नाम करेक्शन नहीं हो सकता। आपका हर कागज पे एक नाम बता दो, किस किस का एक नाम है सर कागज पे। मेरे 50 कागज है, मुझे पास प्रमाण पत्र से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का, हर किसी पे नाम है, MA MA HA इन इंग्लिश, नामा हाँ इन हिंदी। आप इसका आधार बता रहे हैं, ऑथेंटिसिटी है भाई। आप ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट चाहते हैं, इसका एक प्रोसीजर है। पहले मेरी बात सुनिए, उसमें 2/3 मेजॉरिटी से जब तक वो पास ना हो तब तक वो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अब मोदी जी के पास
2/3 तो मारते थे, तो बेचारा कैसे मैं वहीं आ पूरा और आप भारत हो, इंडिया हो, या इससे क्या फर्क पड़ता है? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हर जगह लिखा हुआ है, वो आपके नोट में भी, करेंसी नोट में भी है, सब जगह है, रिजर्व बैंक में, सारे इंस्टीट्यूशन में है। अब आप ये किसको दोगे कि इस पे इन्वेस्टिगेट करें? वो सारे तो इन लोगों के नौकर हैं सर। कोई भी एजेंसी, चाहे रॉ की हो, CIA हो, CBI, हम तो इनके नौकर है सर। देखिए वो चीज तो हो गई, यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया कि अगर दिल्ली औपचारिकताएं पूरी करेगी तो हमें कोई एतराज नहीं है। जिस दिन यूनाइटेड नेशन कागज पहुंच चुके हैं वो करेंगे, यहाँ हो जाएगा। 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए इलेक्शन पे खर्च होगा। पीछे एक न्यूज पढ़ी थी मैंने कि अगर देश का नाम, मुझे बहुत गालियां मिली थी 29 मई को, भारत नाम करने से कोरोना ठीक हो जाएगा। कहाँ से पागल आ गए? आज आपकी पहचान दुनिया भर में भारत के नाम से हुई, आपको गर्व महसूस हुआ? नहीं हुआ। लेकिन नमक को किसी याद करा, सोचा कौन है नमक कहाँ पड़ा हुआ? नहीं देखा, नहीं पता, किसी को नहीं पता। मेरा कहना तो मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। 130-40 का अभी मैंने क्या कहा कि गाजियाबाद लोकसभा में मैं लड़ता हूँ तो मैं 30 लाख वोट डिजर्व करता हूँ। अब 30 लाख की 30 लाख, क्योंकि 14 लाख और 16 लाख है। 14 लाख मातृशक्ति है और 16 लाख पुरुष, जो भी वरिष्ठ, जो भी भारत के पक्ष में है और जो भी एक नाम के पक्ष में। नाम तो हो ही गया। उधर 18 से 20 हजार करोड़ का खर्चा बचाया जा रहा था कागज बदलने में, यहाँ 2 लाख करोड़ का खर्चा हो रहा है इलेक्शन। मैंने 2019 की वीडियो है मेरे चैनल पे कि पहले देश बना लो, सारे एक पार्टी में एक पार्टी की भीड़ आती है, दूसरी पार्टी में दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, तीसरी में तीसरी के आते हैं, सारे एक मंच पे बैठ जाओ, सारी पब्लिक सामने आ जाओ, पब्लिक के सवाल होंगे, सबके सवाल होंगे, सबके सवाल दे दो बैठ के यहाँ पर, और राजनीति बाद में कर लेना, पहले देश बचाना। ये मैंने 2019 में बोला था। आज 2024 है, क्यों ना आऊं मैं और क्यों अपनी बात आप सबके सामने ना रखूं या आपके माध्यम से क्यों ना रखूं? क्योंकि माध्यम आप हैं। चौथा स्तंभ दिखता नहीं है हमको, 3 ही दिखाई देते हैं। अब चौथा स्तंभ यहां से मुझे दिख रहा, वो किसी को नहीं दिखता। डिजिटल आ गया, 3D आ गया, 5D आ गया, 7D आ गया। अरे कोई तो टेक्नोलॉजी लाओ कि चौथा स्तंभ दिख जाए। चौथे स्तंभ को तो आत्मा ही मार दी इन्होंने, और हमें अपनी अंतरात्मा को खुद जगाना पड़ेगा। कमियां तो हम निकालने जानते हैं, वो सुधरेंगी कैसे? अभी तो मेरी एक ही मांग है कि सबसे पहले भारत रत्न, और ये पेज क्यों गायब करा है, किसने करा, जरा इसका जवाब मोदी जी ये ये पेज क्यों गायब करा है, इसका जवाब मोदी जी ले लें, और एक भारत रत्न इनके लिए अनाउंस कर दे। जहाँ 5 हो रहे हैं तो वहाँ 6ठा भी हो जाए। आप अपने लिए भारत रत्न कैसे मांग सकते? मैं अपने लिए नहीं मांग रहा सर, प्रेम बिहारी नरेंद्र सक्सेना जी के लिए, जिन्होंने ये हस्तलिखित करा संविधान। मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गलती की कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा सा तो हो जाता। नहीं, टिकट का ऐसा नहीं कि टिकट चाहिए। शीर्ष नेतृत्व ये बताए कि भैया मैं अपनी आवाज को लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। ये तो मुझे किसी ने रहा दी, अभी मेरी बात हुई, मुझे अमित शाह जी का आश्वासन मिला था 19 में कि आपको लेकर आएंगे। कहाँ है अमित शाह जी? मुझे आगे से आश्वासन मिला, इधर से आश्वासन मिल रहा है, तो मैं तो धक्के खाता रहूंगा। ये आवाज आप तक आज पहुंची ना, क्योंकि किसी ना किसी, देखिए पानी अपना रास्ता बना लेता तो रास्ता तो मिलता है किसी ना किसी के थ्रू या किसी ना किसी के माध्यम से। मैंने अपना रिज्यूम बनाया, कहीं मैं डॉक्टर के पास गया था, मैंने अपना वहां बात चली कि कांग्रेस टिकट दे रही है हमें दिलवाद गाजियाबाद से। तो अच्छा आपका क्या है, रिज्यूम दीजिए। मेरे को कोई रिज्यूम नहीं था, मैंने उन्हें रिज्यूम दे दिया, उनके लिए रिज्यूम बनाने के लिए बोल दिया। इत्तफाकन वो रिज्यूम कमल का बन गया। कमल और रोटी ने ब्रिटिशर्स को कंफ्यूज कर दिया था और उनको यहां से भगा दिया था। ये स्टोरी पता नहीं किसको पता होगी। कमल और रोटी की रणनीति थी
उस रणनीति ने भगा दिया और उनको ये समझ नहीं है कमल और रोटी का पेश क्या है। अब मेरे पास भी कमल और रोटी है, मैं ब्लड टेस्ट नहीं कराता, रोटी के टेस्ट है मेरे पास कि रोटी कौन सी वाली खानी चाहिए, हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। तो स्वस्थ रहें और खुश रहें, एक मेरा नारा है, लाइन है, सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये स्वस्थ रहें खुश रहें नहीं है, सर्वे संतु निरामया, सब संतों के पास माया हो तो सभी खुश रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे। 2019 में आपने एश्योरेंस मिला था आपको अमित शाह से, 19 में हाँ, कि आपको कुछ दिया जाएगा, आपको कार्य सौंपा जाएगा, मेहनत करेंगे। उस चीजों को लेकर आपने 2024 में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये बोलने के लिए कि जो अमित शाह नहीं, मैं उन पे कोई ब्लेम नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा ब्लेम नहीं है। मुझे आश्वासन मिला था तभी तो मैं पार्टी के साथ हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी का विलय हो गया तो मैं पार्टी के साथ था। महेश शर्मा जी के यहाँ मैंने 14 जनवरी 2021 में पार्टी ज्वाइन करी, तो वो रिज्यूम बन गया बीजेपी का, जिला अध्यक्ष को सौंप दिया गया, जिला अध्यक्ष को सौंप के अब उसकी प्रक्रिया चलती है। अभी आपके पास कोई जिम्मेदारी किसी राजनीतिक पार्टी की? कुछ नहीं, अभी मेरे पास देश की आपकी जिम्मेदारी है बस, अब जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हाँ। राजनीतिक पार्टी की। भाई पार्टी के लिए है ना, वही बात है कि बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी, जब मोदी जी के वर्ड्स ही ऐसे हैं, एक ही शख्स मुझे लगा, उसी शख्स को मैंने सुना, मोदी जी ने एक बात कही, विपक्ष मुझे 60% सुन ले तो 100% जान जाएगा। मोदी जी को 8-8 घंटे सुना मैंने, 8-8 घंटे उनके एक वर्ड्स लिखे हैं, पेज भर गए हैं, और उनके आशीर्वाद से आगे चल रही हैं चीजें। आज आपके सामने बैठा हूँ, संविधान लेके बैठा हूँ, सिस्टम प्रणाली 64, अभी मैंने बताया था आपको एग्जैक्ट अमाउंट कि कितने में बना था। मोदी जी से आपकी भेंट हुई? नहीं, मेरी अभी कोई मुलाकात नहीं हो पाई इत्तेफाक से, पर हाँ फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत मैच है कि मैं इधर सोचता हूँ और वो करते हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं था, ये 63 जो एक्चुअल कॉस्ट आई थी 63,96,729 रुपीज 22 नवंबर 1947 तक। इतना रुपया इस किताब में खर्च हुआ है, किताब नहीं है ये हमारे लिए ईश्वर से भी ऊपर है। हम ईश्वर की शपथ लेते हैं, पता नहीं कितने, या तो इन्हें ईश्वर नाम को किसी को रखने नहीं देना था, या फिर संविधान की शपथ लिवाते। ये ओरिजिनल कॉपी की रेप्लिका है, इसका एक साइज है। चल थोड़ा दिखाएंगे। हाँ, इसके मतलब आधे पन्नों पे नाम है, आधे पन्नों पे नहीं है। अब आधे पन्नों पे क्यों नहीं है, तो क्या वो पन्ने बदल दिए गए? थोड़ा दिखा, इधर देखेंगे थोड़ा। अभी कुछ दिन पहले आपने जैसे कोई आए थे, उन्होंने कहा संविधान के ये कागज गायब हो गए हैं, उन्होंने बताया था कि मैं आज से बहुत सारे दिनों से काफी लोगों को बता रहा हूँ ये चीजें, बहुत लोगों को बता रहा हूँ। जी जी जी। उन्होंने ये कहा कि ये मैंने आके इधर ये करा वो करा ये करा वो करा, तो बाद में पता चला कि वो सब फालतू का था, बाद में पता चला। मैं करके आया हूँ। तुम्हारा क्या है, तुमने कहा कि तो तुम्हारी डिमांड है कि नाम चेंज होना चाहिए ना, वो तो हो गया। अच्छा, अब तो नगर पालिका से इंडिया शब्द पूरी तरह हट गया। विश्व पटल पे आपके भारत ही लिखा था, आप सबने देखा G20 में, तो G20 में 130 से ज्यादा कंट्रीज, वो तो हो गया, वो तो मुद्दा ही नहीं बचा, वो तो आज नहीं तो कल हो ही जाना। अब तो ये है कि जो संविधान लाओ, असली संविधान नया क्यों लाओ? अभी तो ये नहीं पता है असली है या पुराना, इसमें इसका पेज ही नहीं है पार्लियामेंट से। और ये अमेरिकन लाइब्रेरी कैसे मिला ये? आप जाइए, जाके 1350 रुपीज की ये कॉपी है, 2350 की है, कोई भी ले सकता है। कोई भी ले सकता है। अच्छा, आपको ये पता है कि कितने अमेंडमेंट हुए संविधान में? अब तो 121 के राउंड हो गए, 121 या 125 के राउंड हो गए, वैसे 104 थे पहले, अभी नए हुए। नहीं तो किताब अमेंडेड वाली ये ये जो जिसमें चेंज हुआ है, जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडेड है। अच्छा, हमारे तुमने भारत की तुम बताया था कि पूरा ग्लोबल होना चाहिए। चाइना ने तो हमारे कई हजार किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया है, तो हमारे भारत का तो नक्शा ही चेंज हो गया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये बहुत डेप्थ की और अंदर की नहीं, अंदर की नहीं है, वक्त
जब आपका मैं ये भारत आता है ना, जैसे आप यूनाइटेड नेशन भारत करेगा, सपोज जिस भी दिन करेगा, तो आपको नया नक्शा बाउंड्री दी जाएंगी वापस। आप गहराई समझिए, डेप्थ समझिए चीज। जब आप किसी को प्लॉट सेल करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं सपोज एक नए नाम पे, तो आप उसको कब्जा देते हैं, उसकी बाउंड्री देते हैं, गेट लगा के फोटो खिंचवा के देते हैं। तो जब ये भारत होगा तो इस भारत की बाउंड्रीज होंगी, फिर उसमें चाइना वाइना नहीं होगा। और ये भारत मैंने बताया 130 तक देशों तक है, तो ग्लोबल साउथ ही भारत ना बने। हो सकता है आप चाइना पे अटके हो, ये चाइना भी भारत के अंदर ही ना आ जाए। जैसे स्टालिन ने कब्जा किया था हिटलर से, ऐसे हमारे भारत पे चाइना कब्जा कर लेगा। हिटलर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, मोदी जी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, और नमा का भी ए पॉजिटिव। नमो नमो। तो आप हिंदू कुछ से भारत कुछ बना, भारत ही रहने दीजिए, जो आगे पीछे क्या ढूंढना है, चीजों को आगे पीछे क्यों बढ़ाएं। अभी मेन ये है कि एक ये पेज कहाँ गायब है, ये चीज अब बिल्कुल जरूर आनी चाहिए। और प्रेम बिहारी नारायण रंदा जी को, सक्सेना जी को, ये हमारा सफल प्रयास जब होगा जब हम इसको तुरंत डिक्लेयर करवा पाए। ये पार्टी राजनीति ये तो सदा चलती रहेगी। पार्टी टिकट दे नहीं दे, इलेक्शन लड़े ना लड़े, उनसे कोई लेना देना नहीं। जो जेन्युइन चीज है वो आप तक पहुंच दीजिए। देखिए हमारे बच्चे सड़कों पे सबके हैं, हमारे बच्चे, हमारे तो सबके बच्चे नहीं है, सबकी बहनें मेरी बहनें नहीं है क्या? सिस्टम तो सबके लिए ठीक होना चाहिए ना। ये ज्ञापन आपने मीडिया को दे दिया, और ये छापे ना छापे वो अलग बात है। अब आप ये ज्ञापन होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सर मैं देख के मेरी आरटीआई इतना धक्के खा चुका हूँ, इतना धक्के खा चुका हूँ, फिर 4-5 साल से धक्के खाने के बाद मैं सिर्फ चौथे स्तंभ के पास आके खड़ा हूँ बस। जैसे अभी आपने बताया कि आपने फाइल करी और लास्ट में आपने फाइल को डिसमिस कर दिया एक तरह से। अभी बिल्कुल रिसेंटली मतलब लॉयर ने आर्ग्यू किया, सर दिस इज पेंडिंग फ्रॉम 3 years, आप इसको डिस्पोज ऑफ करिए या कुछ करिए, तो रीजन तो मांगिए आप, या जो आपको ऑथेंटिक लगता हो कोर्ट वो करें। उसमें नहीं उसका आंसर है। आपके जिस चीज पे ऑर्डर है, अब मैं उस ऑर्डर को किससे जाके मांगू? उन्होंने तो किसी को तो आज तक ये भी नहीं बता दिया। आप जनरल पूछो भारत किसने करा? नरेंद्र मोदी ने। मैं कौन? इंडिविजुअल हु स्टैंड फॉर द नेशन। नेम पहले नाम आएगा। आप कोई भी संस्था खोलेंगे, कुछ भी करेंगे, बच्चा जन्म लेगा, पहले उसका नाम सोचा जाएगा, तब चलेगा आगे। क्या नाम पे क्यों लड़ रहे हो? हर जो भी कुछ आता है ना धरती पे, उसका एक नाम आता है। कोई नई रिसर्च होती है, कोई नया प्रोडक्ट मिलता है या कोई नई जड़ी बूटी मिलती है, तो उसका एक नाम रखा जाता है। शेक्सपियर का वो है ना एक, व्हाट्स देयर इन अ नेम, एवरीथिंग इज देयर इन अ नेम। अच्छा एक बात बताओ, तुम कहते हो कि तुम्हारे 30 लाख वोट हैं जब वहाँ पर। नहीं, मैं भारत के वोट बोला, मैंने मेरे नहीं बोला। गाजियाबाद में ना नमा भारत है और भारत के आप नागरिक हैं, तो भारत के वोट कोई नहीं देना चाहे फिर क्या करोगे? वो जबरदस्ती थोड़ी ना, मत है, ये विचार है। अगर आपकी विचारधारा, देखिए यहाँ भी डिफरेंस है, यहाँ भी झोल डाल रखा। आप वोट मांग रहे हैं, निर्वाचन आयोग 1 सेकंड में FIR दर्ज कर देता। मत दीजिए, इंग्लिश मत बोलिए, मत दीजिए, विचार दीजिए अपने। आपकी विचारधारा मुझसे मैच करती है तो आप मेरी विचारधारा के साथ चलेंगे, नहीं चलती तो आप मत दीजिए। आप जाके कहो ना, कृपया मुझे मत दीजिए, मत दीजिए, चकरा जाएगा। मैंने SDM से पूछा, मुझे बुक मिली, हैंड बुक मिली ब्लू कलर की, मैंने दिया अपना कार्ड, सर चुनाव आयोग कहाँ है? अरे चुनाव आयोग नहीं बताया, अशोका रोड, मुझे नहीं मिला। मतलब कहीं की जब किताब मिली है ना अपनी, इसमें निर्वाचन आयोग लिख रहा, चुनाव आयोग तो है ही नहीं। एक एडवाइजरी जारी करिए, हिंदी में मत लिखिए और इंग्लिश में निर्वाचन, हिंदी में निर्वाचन लिखिए। आप इंग्लिश में भी, हिंदी में चुनाव कह रहे हैं और हिंदी में वोट कह रहे हैं। मत को मत कहिए, निर्वाचन को निर्वाचन कहिए। जहां निर्वाचन कहेंगे और मत कहेंगे, वहीं हमारे दिमाग की बत्तियां जलेंगे, खुलेंगे। मत दे दो, मैं तो कम आगे नहीं, मैं वोट दो, मत दीजिए। अब मताधिकार है ना, एक शब्द के कई नहीं है।
मताधिकार है, विचार है आपके, आपका अधिकार है, आपके अधिकार से आप मुझे मत देंगे, विचार देंगे अपने, मेरे नहीं दे सकते, तो कोई जबरदस्ती नहीं दे सकते। वोट तो जबरदस्ती लिया जाता। देखिए थोड़े से मैं बात पूरी कर देता हूं। इलेक्शन होता, ये अरेस्ट, वो अरेस्ट, ऐसे वैसे, और आपको एक चीज सिखाई जाती है, राइट टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू वोट, और आपके सामने बैलेट मशीन आ जाती है और आपको दिमाग आता मोदी हो गया। वोट आपको सोचने में टाइम ही नहीं मिला किसकी विचारधारा क्या थी। आपका इंटरेक्शन हुआ आपके प्रतिनिधि से? क्या वो 4 प्रतिनिधि जो 8 प्रतिनिधि थे आपके सामने बैठे, पब्लिक के सामने? डिजिटल है सब कुछ, फोन पे चलाया जा सकता, आपके क्वेश्चन होंगे, आंसर करेगा सामने, बिग बॉस नहीं चलता। तुम डिजिटल कह रहे हो, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर तो डिजिटल था ही नहीं। वो उनमें और ज्यादा पेज है, वो डिजिटल का बहुत सारी चीजें। सर आपकी आज्ञा और जलपान मैंने हाँ बिल्कुल, आप मैंने इतनी में बात खत्म कर दी, आप प्लीज अब अपना ग्रहण करें। बाकी ये बताइए कि विचार कैसे, बहुत अच्छे, और आप कितने सहमत हैं उन विचारों से? सर आप लड़े, हम आपके पीछे। बस इतना भी बहुत है, आपका आशीर्वाद काफी है। क्यों? उसकी ऑथेंटिसिटी है इसमें। अरे कोई तो है जो भारत के, एक भारत को उपकार वाला। लेकिन ये तो संविधान में लिखा है, भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत। 2+2 दैट इज, मैं कंफर्म कर देता हूँ, 2+2 दैट इज 4, इंडिया अर्थात भारत, अजय सिंह बिष्ट दैट इज आदित्य नाथ, प्रियदर्शनी नेहरू, मेमूना बेगम दैट इज इंदिरा गांधी, दैट इज मीन्स भारत को भारत की था लाइन का मतलब। और ये अम्बेडकर जी ने जानबूझ के डाला था कि कोई तो ऐसा आएगा जो इस लाइन का मीनिंग जानेगा। अरे वो जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंडफादर का नाम क्या था? हीरालाल शायद, याद रखना, मुझे पता है। अच्छा अभी याद आया सर।